नमस्कार दोस्तों। नेशनल करंट अफेयर में आज हम लोग करंट अफेयर का एक एमसीक्यू सीरीज़ लेके आए हैं। इसमें हम देखेंगे टोटल 10 क्वेश्चन होंगे और 10 क्वेश्चन के माध्यम से हम लगभग 30 प्लस क्वेश्चन को कर लेंगे। ऑप्शन के माध्यम से भी हम क्वेश्चन बनाएंगे और रिवीजन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन को हम टैकल कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि आज का जो एमसीक्यू है इसमें कौन कौन से क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है, एक इंडिया जस्टिस रिपोर्ट आया है, इसमें भारत में प्रथम स्थान किस स्टेट को मिला है? तो इसका पहला जो रैंक है, फर्स्ट रैंक है, महाराष्ट्र को मिला है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में महाराष्ट्र का रैंक पहला है। और अगर हम इस रिपोर्ट में बिहार की बात करें तो बिहार का रैंक इसमें 13 है। तो ये भी देख लेते हैं कि इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है। तो इस रिपोर्ट को जारी करता है टाटा ट्रस्ट। ठीक है। अब देखिए कर्नाटक भी कुछ चीज़ों में टॉप किया है। यह किस चीज़ में टॉप किया है? तो वह एक इंडेक्स आप पढ़े होंगे, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में टॉप किया है कर्नाटक, आप इसे याद रखेंगे। और अगर हम इस रिपोर्ट में बिहार की बात करें तो इसमें बिहार लास्ट रैंक पे है, मतलब सबसे नीचे है। अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में एक रिपोर्ट आया था भारत का, पीजीआई रिपोर्ट, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स। इसमें जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का यह इंडेक्स है, इसमें पंजाब 1 नंबर पे था। और केरल की बात करें तो केरल एसडीजी रैंकिंग में टॉप पे है। और एसडीजी रैंकिंग में बिहार की बात करें तो बिहार जो है लास्ट है। तो यह मेरा एक क्वेश्चन था कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में भारत में कौन सा स्टेट टॉप पे है। तो यह आंसर हो गया महाराष्ट्र। कर्नाटक जो है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में टॉप पे है, बिहार इसमें लास्ट में है। पीजीआई इंडेक्स में पंजाब टॉप पे है और एसडीजी रैंक में केरल टॉप पे है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत का पहला फूड म्यूजियम कहाँ बन रहा है? भारत का पहला फूड म्यूजियम बन रहा है तंजावुर में। तंजावुर कहाँ पे है? यह आपको तमिलनाडु में है। तो अब बाकी इन तीनों के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। हरियाणा में क्या बन रहा है अभी? हरियाणा में भारत का पहला ऑफ ग्रिड सोलर पंप बन रहा है। आप याद रखेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है वन लाइनर करके। पुणे में क्या बन रहा है? तो पुणे अभी एक मेट्रो लॉन्च किया है। यह मेट्रो भारत का सबसे हल्का मेट्रो होगा जिसको एल्युमिनियम से बनाया जा रहा है। तो यह पूछा जा सकता है कि भारत का सबसे हल्का मेट्रो किस शहर द्वारा या किस स्टेट द्वारा लॉन्च किया गया? तो आप आंसर मारेंगे पुणे। एक हैदराबाद न्यूज़ में रहा, हैदराबाद के एक खबर न्यूज़ में रहा। हैदराबाद में आप देखेंगे भारत का सबसे बड़ा लैंडफिल बायोगैस प्लांट बनाया गया। ठीक है, तो आप याद रखेंगे इन सारे प्रश्न को। पहला फूड म्यूजियम कहाँ बना है? तंजावुर में, तमिलनाडु में। हरियाणा में क्या बना? ऑफ ग्रिड सोलर पंप। पहला मेट्रो जो सबसे हल्का है पुणे में बना है। और हैदराबाद में भारत का सबसे बड़ा लैंडफिल बायोगैस प्लांट बना है। तो यह एक क्वेश्चन से हम लगभग यहाँ पे 4 क्वेश्चन को समझ लीजिए। और अभी के टाइम में इसी टाइप से पढ़ें, क्योंकि कम टाइम में ज़्यादा प्रश्नों को समझेंगे तो एग्ज़ाम में आपको वहाँ पे एलिमिनेशन करने में आसानी होगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में देश में यहाँ पे में होगा, देश में पहली बार मोंग फ्रूट की खेती कहाँ की जा रही है? देखिए, मोंग फ्रूट बहुत मीठा एक फल होता है। इसकी खेती पहली बार हो रही है भारत में और यह हो रहा है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में अगर स्पेसिफिक जगह की बात करें तो वह है कुल्लू। ठीक है। अब देखिए, सूरत का एक न्यूज़ बड़ा अच्छा था, चर्चा में रहा थोड़ा। सूरत में क्या हुआ था? भारत का पहला प्रवासी
श्रमिक सेल बना है। प्रवासी श्रमिक सेल बना है कहाँ? भारत का पहला बना है सूरत में। एक गोवा का न्यूज़ हमने अपने करंट अफेयर में भी कराया था, आपको याद भी होगा शायद, कि गोवा पहला स्टेट बना है जो हर घर में बिजली मतलब इलेक्ट्रिसिटी और शौचालय देने वाला, शौचालय मुहैया कराने वाला भारत का पहला स्टेट बना है जहाँ पे ये दोनों चीज़ 100% हो गया है हर घर में। साथ में एक फिशरीज की बात करें, मछली पालन का, तो एक मत्स्य पालन का हब बन रहा है गोवा में। तो गोवा में ये दो चीज़ याद रखेंगे, एक बिजली शौचालय के लिए 100% हर घर में हो गया है, और दूसरा मछली पालन के लिए एक सबसे बड़ा हब बना है जो भारत का मतलब है सबसे बड़ा है, वो बना है गोवा में। और सांची एक बड़ा इम्पोर्टेंट है किस चीज़ के लिए? सांची रहा है यहाँ पे पहला भारत का बुद्धिस्ट थीम पार्क बना है। सांची कहाँ है? एमपी में है। यह भारत का पहला बुद्धिस्ट पार्क थीम पार्क है जो कि बना है सांची में, तो आप इसे भी याद रखेंगे। एक अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? यह भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड लॉन्च किया गया पीएफसी कंपनी द्वारा। ठीक है, पीएफसी इसका पूरा नाम है पावर फाइनेंस कंपनी। अब भारत पे के बारे इससे रिलेटेड कुछ और नियम देख लेते हैं। जैसे भारत पे है तो भारत पे क्या किया है, यह दुनिया का पहला मर्चेंट शेयर होल्डिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है। पूछा जा सकता है आपसे कि दुनिया का पहला मर्चेंट शेयर होल्डिंग प्रोग्राम किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो भारत पे लॉन्च किया है। HSBC एक कंपनी है, इसने एक PVC प्लास्टिक का क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। इसकी खासियत है कि इसको रिसाइकिल किया जा सकता है। ऐसे देखिए प्लास्टिक को रिसाइकिल करना बड़ा मुश्किल है, जल्दी होता नहीं है, वह पोल्यूशन बहुत पैदा करता है, लेकिन यह पहला ऐसा PVC प्लास्टिक है जिसका यूज़ हुआ है क्रेडिट कार्ड बनाने में, जिसको हम रिसाइकिल कर सकते हैं। तो यह न्यूज़ में रहा, इसलिए मैंने इसको ऑप्शन में डाल दिया है कि इस ऑप्शन के थ्रू आप एक क्वेश्चन समझ जाएं। एक गिल कंपनी है, गिल कंपनी ने क्या किया है, भारत का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट बना रहा है गिल कंपनी। इसकी कैपेसिटी की बात करें तो इसकी कैपेसिटी है 10 मेगावाट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से भी हम लोग लगभग 4 क्वेश्चन समझ रही है। एक अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में कहाँ हिमालयन फिल्म फेस्टिवल मनाया गया? देखिए इस क्वेश्चन को बनाने का मतलब है कि जैसे ही फिल्म फेस्टिवल आता है लोगों के दिमाग में पहला ऑप्शन आता है गोवा। तो आप यहाँ पे गोवा पे मत जाएंगे क्योंकि यहाँ हिमालयन फिल्म फेस्टिवल की बात हो रही है, इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने डाला है। और हिमालयन फिल्म फेस्टिवल की बात होगी तो आपका आंसर होगा लेह। लेह में मनाया गया। अब इसके ऑप्शन से भी हम कुछ देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन मिल जाएगा हमें। देखिए हिमालयन फिल्म फेस्टिवल तो लेह में मनाया गया। जम्मू कश्मीर में कौन सा फेस्टिवल मनाया गया? जम्मू कश्मीर में मनाया गया एप्पल फेस्टिवल। एक दूसरा है कंचोथ फेस्टिवल, एक तीसरा है हेरात पर्व। तो जम्मू कश्मीर में 2021 की बात करें तो 3 फेस्टिवल मनाया गया है, आप तीनों को याद रखेंगे, एप्पल, कंचोथ और हेरात। नई दिल्ली की बात करें तो नई दिल्ली में एक आदि महोत्सव मनाया गया, आदि महोत्सव। और असम की बात करें तो असम में माघ बिहू, चाय महोत्सव और शिल्पग्राम। शिल्पग्राम महोत्सव मनाया गया। मतलब यह क्वेश्चन की इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यह पूरा फेस्टिवल पे ही आधारित है कि कहाँ पे कौन फेस्टिवल मनाया गया। तो हिमालयन फिल्म फेस्टिवल मनाया गया लेह में, जम्मू कश्मीर में एप्पल, कंचोथ और हेरात, नई दिल्ली में आदि महोत्सव और असम में माघ बिहू, चाय महोत्सव और शिल्पग्राम महोत्सव मनाया गया।
अगला क्वेश्चन है कीएस बेस्ट स्टूडेंट सिटी रैंकिंग में विश्व के सर्वश्रेष्ठ छात्र शहर कौन है। मतलब भारत विश्व का कौन ऐसा शहर है जो कि स्टूडेंट के लिहाज से सबसे अच्छा है। तो 1 नंबर पे है आपको लंदन, 2 नंबर पे है आपको म्यूनिख, और भारत का मुंबई शहर है, इसका रैंकिंग मिला है 106 और बेंगलोर को मिला है 110। आप दोनों याद रखेंगे, पूछा जा सकता है मुंबई का रैंकिंग, और 1 नंबर पर लंदन है, इसको तो याद ही रखेंगे। तो चलिए हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है AK-203 असॉल्ट राइफल खरीद के लिए भारत ने किस देश के साथ करार किया है। मतलब देखिए भारत ने कुछ यह क्वेश्चन एग्रीमेंट बेस्ड है। भारत ने 2021 में बहुत सारे देशों के साथ हर अलग अलग चीज़ों के लिए एग्रीमेंट किया है। तो भारत ने असॉल्ट राइफल का एग्रीमेंट किसके साथ किया है, तो वह किया है आपको रसिया के साथ। आप याद रखेंगे कि असॉल्ट राइफल का एग्रीमेंट हुआ है रसिया के साथ, और अमेरिका के साथ हुआ है मेडिसिन के क्षेत्र में। मेडिसिन के क्षेत्र में अमेरिका के साथ हुआ एग्रीमेंट। फ्रांस के साथ अगर देखेंगे, भारत का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है गगनयान, तो गगनयान भेजने के लिए भारत ने फ्रांस के साथ एग्रीमेंट किया है। और भूटान के साथ जो एग्रीमेंट की बात करेंगे तो वह है छोटे उपग्रह का संयुक्त विकास, और साथ में एक और है इन्वायरमेंट को कैसे क्लीन और ग्रीन किया जाए, इसके बारे में। भूटान के साथ 2 एग्रीमेंट है, छोटे उपग्रहों का संयुक्त विकास कैसे किया जाए, और दूसरा इन्वायरमेंट को कैसे ग्रीन और क्लीन किया जाए, इसके बारे में। अमेरिका के साथ मेडिसिन से रिलेटेड है एग्रीमेंट, रूस के साथ तो असॉल्ट राइफल का है, और फ्रांस के साथ भारत का जो इसरो का अपना ड्रीम प्रोजेक्ट है गगनयान, उसका एग्रीमेंट किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब किसे मिला है। देखिए यह कोविड के चलते मिस यूनिवर्स 2020 को थोड़ा सा डिले कर दिया गया, और यह 2021 में हुआ था। तो इस 2020 की अगर बात करें तो इसमें मिला है एंड्रिया मेजा को। ठीक है, मिस यूनिवर्स 2020 की अवार्ड की बात करें तो यह मिला एंड्रिया मेजा को, जो कि है मैक्सिको की है। और अगर हम मिस यूनिवर्स 2021 की बात करें तो वह मिला है 2021 की बात करें वह मिला हरनाद संधू को, जो कि कहाँ की रहने वाली है, हरियाणा। तो आप याद रखेंगे, अगर 2020 पूछा जाए तो आप एंड्रिया मेजा को मारेंगे, अगर 2021 पूछा जाए मिस यूनिवर्स तो आप हरनाद संधू को मारेंगे, जो कि हरियाणा की रहने वाली है। और यह आयोजन कहाँ पे कराया गया था, यह हुआ था इजराइल में। ठीक है, मनसा वाराणसी क्या है, इन्होंने फेमिना मिस इंडिया जीता है। फेमिना मिस इंडिया इन्होंने जीता है। और अनीता आनंद, अगर आप पुराना वीडियो देखे होंगे तो ये सारा आपको पता होगा। अनीता आनंद जो है यह कनाडा की रक्षा मंत्री बनी है, डिफेंस मिनिस्टर बनी है कनाडा की, जो कि भारतीय मूल की हैं, और एक कनाडा की रक्षा मंत्री बनी है, इसीलिए यह इम्पोर्टेंट थी। तो इन सारे प्रश्नों को आप याद रखेंगे, यह अच्छा प्रश्न एग्जाम में आ सकता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी विश्व निवेश रिपोर्ट में वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट में भारत का स्थान क्या है। यह जो रैंकिंग आता है हर चीज़ में अलग अलग, उस रैंकिंग पे यह प्रश्न बनाया गया, और इसमें आप देखेंगे कि इस प्रश्न के लास्ट में आप 4 रैंकिंग को एक ही बार में समझ जाएंगे। तो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट की बात करें तो इसमें भारत का स्थान है 5वां। सबसे टॉप की बात करें तो टॉप पे है USA, और इस रिपोर्ट की बात करें तो इस रिपोर्ट को जारी करता है अंकटाड। ठीक है, अंकटाड इसे जारी करता है। अब देख लेते हैं 7th रैंक भारत का किस चीज़ में है, तो क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स की बात करें तो इसमें भारत का रैंक 7वां है। इसको कौन जारी करता है, जर्मन वाच। अगर हम एक और रिपोर्ट की बात करें जो गुड गवर्नेंस
गुड गवर्नेंस रिपोर्ट, और साथ में इंटरनेट का जो एक रिपोर्ट आता है, इंटरनेट का रिपोर्ट, और दोनों की बात करें तो भारत का रैंक 49 है। मतलब गुड गवर्नमेंट इंडेक्स में और समावेशी इंटरनेट इंडेक्स में, इन दोनों में बात करें तो भारत का रिपोर्ट 49 है। और 101 तो आपको पता ही होगा, ग्लोबल हंगर इंडेक्स है। यह तो आया था कुछ दिन पहले रिपोर्ट में, तो काफ़ी चर्चा हुई थी। और यह जब भी आता है तब राजनीति गर्म हो जाती है, चर्चा का विषय बन जाता है, क्योंकि भारत का रैंकिंग लगातार अभी देखेंगे तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में नीचे जा रहा है। मतलब वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट में भारत का रैंक है 5th, टॉप पे है यूएसए, इसे जारी करता है अंकटाड। और क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स जिसको जर्मन मात जारी करता है, उसमें भारत का रैंक है 7th। गुड गवर्नमेंट इंडेक्स और इंटरनेट इंडेक्स में बात करें तो भारत 49 रैंक पे है, और ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 101 रैंक पे है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में साहित्य गौरव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो साहित्य गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया रमेश पोखरियाल निशंक को। आप याद रखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन में साहित्य दे के आप साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं समझेंगे इसे, ये साहित्य गौरव पुरस्कार है जो कि मिला है रमेश पोखरियाल निशंक को। और अगर हम अनामिका की बात करें तो इनको मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 का मिला है इनको। और इनकी जो कविता है, कविता का नाम है टोकरी में दिगंत, थेरी गाथा। आप इसे याद रखेंगे। अनामिका का ये कविता है जिसका नाम है टोकरी में दिगंत, थेरी गाथा, और साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 मिला है अनामिका को। अगर अरुंधति सुब्रमण्यम की बात करें तो इनको भी मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार, इनको इंग्लिश के लिए मिला। अनामिका को हिंदी के लिए मिला है, अरुंधति सुब्रमण्यम को इंग्लिश के लिए मिला है। और इनका जो राइटिंग है, इनका जो इन्होंने लिखा है, इसका नाम है व्हेन गॉड इज ट्रेवलर। ये भी पूछा जा सकता है, आप इसे याद रखेंगे। डेमन गलगुट का जो बुक है, इनका बुक है द प्रॉमिस, इसके लिए इनको मिला है बुकर प्राइज, बुकर पुरस्कार इनको मिला है। तो आप याद रखेंगे साहित्य गौरव पुरस्कार रमेश पोखरियाल निशंक, ये क्या है अभी, ये HRD मिनिस्टर है और शिक्षा मंत्री हैं। सॉरी, शिक्षा मंत्री अभी नहीं है, अभी ये बदल गए हैं, अभी तो धर्मेंद्र प्रधान हो गए हैं। पहले ये शिक्षा मंत्री थे, जब हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया था तब यह शिक्षा मंत्री थे, अब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हो गए हैं। तो आप याद रखेंगे साहित्य गौरव पुरस्कार इन्हीं को मिला है। अनामिका जिन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है 2020 का, इनका जो कविता है टोकरी में दिगंत, थेरी गाथा, और बाकी अरुंधति सुब्रमण्यम में इंग्लिश के लिए है व्हेन गॉड इज ट्रेवलर, और डेमन गलगुट द प्रॉमिस के लिए। तो आप आज का यही 10 क्वेश्चन था, और हर क्वेश्चन में हर ऑप्शन के साथ मैंने एक नया क्वेश्चन बनाने का आपको और बताने का कोशिश किया है। तो आपको यह कैसा लगा सीरीज़, आप अपने हिसाब से देख के और कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। अगर अच्छा लगेगा तो इसे कंटिन्यू किया जाएगा। आप टेलीग्राम में अपना सुझाव, कमेंट जो भी आपको अच्छा लगे आप दे सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।